Hi everyone, welcome once again to the official YouTube channel of Gyan Sagar Institute. This is Himani Kalia and in this video we will practice some digestive system questions for CTET. So first question है the enzymes present in saliva that help in the digestion of starch. ठीक है, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा में जो डाइजेशन ऑफ स्टार्च में हेल्प करता है. ठीक है, सबसे पहले जो स्टार्च है वो आपको पता होना चाहिए कौन सी कैटेगरी में आते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन ऑफ फूड है, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है. बकल कैविटी से, मतलब माउथ से स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और माउथ में जिस चीज़ का डाइजेशन होगा वो है स्टार्च. तो इसमें से हमें बताना है कि जो स्टार्च है वो कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है. तो फर्स्ट है लाइपेज, सेकेंड है पेप्सिन, थर्ड है टाइलिन एंड फोर्थ है ट्रिप्सिन. तो फर्स्ट जो ऑप्शन में दिया गया लाइपेज, लाइपेज का काम होता है फैट्स का डाइजेशन. लाइपेज हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स. ठीक है, सेकंड है पेप्सिन, पेप्सिन हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में. एंड ट्रिप्सिन हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हर चीज़ का ही डाइजेशन हो जाता है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा मिक्स होता है. पैनक्रिएटिक जूस, स्टमक के जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सिक्रीशंस हैं. ठीक है, और थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है टाइलिन, इसका दूसरा नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है माउथ में. ठीक है, तो टाइलिन जो है वो हेल्प करता है किसमें, डाइजेशन ऑफ स्टार्च. ठीक है, ये स्टार्च को किसमें ब्रेक डाउन कर देता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है इसका माल्टोज में. माल्टोज में, ठीक है, स्टार्च होता है मल्टीपल ग्लूकोज के यूनिट जब कंबाइन होते हैं तो स्टार्च बनता है. जब वो सिर्फ 2 ग्लूकोज के यूनिट रह जाते हैं तब उसको बोलते हैं माल्टोज. ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 है विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रिएटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज. ठीक है, कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल में. एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है जिसमें माउथ से लेकर एनस तक जितने भी पार्ट हैं वो सारे आते हैं. ठीक है, रिसीव बाइल जूस, एलिमेंट्री कैनाल जो है कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जो बाइल जूस को रिसीव करता है लीवर से और पैनक्रियाटिक जूस को रिसीव करता है पैनक्रियाज से. ठीक है, फर्स्ट लिखा है स्टमक, सेकंड है ड्यूडेनम, थर्ड है लार्ज इंटेस्टाइन एंड फोर्थ है ईसोफेगस. ठीक है, स्टमक में बाइल जूस नहीं होता, बाइल जूस लीवर से प्रोड्यूस होता है. ठीक है, सेकेंड है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जहाँ पे आपका जो अलग अलग गैस्ट्रिक जूसेस हैं, अलग अलग जूसेस हैं, जैसे पैनक्रियास है तो पैनक्रिएटिक जूस आएगा. ठीक है, उनको इस पॉइंट पे क्या होता है, ड्यूडेनम वाले पोर्शन में उसका डाइजेशन होता है. ठीक है, और वो मिक्स होते हैं एक जगह पे, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा. थर्ड है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो उसमें स्टोर होता है. ठीक है, थर्ड लास्ट आता है ईसोफेगस. ईसोफेगस फूड पाइप है जो सिर्फ एक पैसेज प्रोवाइड कराती है माउथ से स्टमक तक खाने को भेजने के लिए. ठीक है, इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच. ठीक है, इनमें से कौन सा है जो करेक्ट मैच कर रहा है. फर्स्ट दिया है पेप्सिन, पेप्सिन के आगे लिखा है फैट डाइजेशन. सेकेंड है लाइपेज, प्रोटीन डाइजेशन. टाइलिन स्टार्च डाइजेशन. ट्रिप्सिन स्टार्च डाइजेशन. ठीक है, तो फर्स्ट पेप्सिन, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया पेप्सिन जो है वो किस चीज़ का डाइजेशन करते हैं, प्रोटीन्स का. सेकेंड है लाइपेज, लाइपेज डाइजेस्ट करते हैं फैट्स को. थर्ड है टाइलिन, टाइलिन डाइजेस्ट करता है स्टार्च को. ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा. सलाइवरी अमाइलेज जो है वो किस चीज़ का डाइजेशन करता है, स्टार्च का माउथ के अंदर, तो ये करेक्ट है. लास्ट है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन में लिखा है स्टार्च डाइजेशन. ट्रिप्सिन भी हेल्प करता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में एंड फैट्स को डाइजेस्ट करने में, तो स्टार्च इसमें नहीं होगा. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. Question number 4, the rhythmic contraction and relaxation of the alimentary canal that pushes food forward is called. जो rhythmic contraction होता है या relaxation होता है alimentary canal का, माउथ से लेकर एनस तक जितने भी पार्ट हैं, जब आप खाने का जो मूवमेंट है माउथ से लेकर एनस तक का, उसमें जो मूवमेंट होती हैं, ठीक है, उसमें जो rhythmic contractions हैं या relaxations हैं उसको क्या बोलते हैं. ठीक है, फर्स्ट है एसिमिलेशन, सेकंड है पेरिस्टालसिस, थर्ड है मेस्टिकेशन एंड फोर्थ है डाइजेशन. ठीक है, एसिमिलेशन जो प्रोसेस है इसका मतलब
मतलब होता है जो खाना आपका डाइजेस्ट हो चुका है वो हर टिश्यू तक किस तरह से एब्जॉर्ब होके एनर्जी प्रोवाइड करा के हर टिश्यू तक पहुंचता है, ठीक है। सेकंड है पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस होता है मूवमेंट, ठीक है, जो लिखा हुआ है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जो मूवमेंट होती है हमारी बॉडी में जब हम खाने को खाते हैं, ठीक है, चबाते हैं, ठीक है, खाते हैं, और जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल में मूव करता है माउथ से लेकर एनस तक, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। थर्ड आता है मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन होता है खाने को चबाना, ठीक है, खाने को चबाने की जो प्रोसेस है उसको मैस्टिकेशन बोला जाता है। और थर्ड है, सॉरी लास्ट है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, जिसमें लार्ज शुगर मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन पूछा था तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इज। प्रोटीन जब डाइजेस्ट होती हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। प्रोटीन एक लार्जर यूनिट है, ठीक है, जो किस चीज से मिलके बनता है, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। अलग अलग अमाइनो एसिड, इसमें भी कितने आते हैं 20 अमाइनो एसिड, ठीक है। 20 असेंशियल अमाइनो एसिड जो हैं वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट कौन सा होगा प्रोटीन का, अमाइनो एसिड, ठीक है। फैटी एसिड का एंड प्रोडक्ट होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है ये दोनों ही किस चीज़ के एंड प्रोडक्ट होते हैं, फैट्स के, ठीक है। और ग्लूकोज इज एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा पैनक्रियाज का सिक्रेशन नहीं है, ठीक है। तो पैनक्रियाज के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इस ग्लैंड को बोला जाता है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक है एंडोक्राइन एंड एक है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन पार्ट जो है बॉडी में वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है, और एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो रिलीज करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, ठीक है। तो पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो हार्मोन भी रिलीज करता है और डाइजेस्टिव जूसेस को भी रिलीज करता है, जिनको पैनक्रिएटिक जूसेस बोला जाता है, ठीक है। तो एंडोक्राइन पार्ट रिलीज करता है दो तरह के हार्मोन, ठीक है, एक है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन। दूसरा जो एक्सोक्राइन पार्ट है ये रिलीज करता है पैनक्रिएटिक जूसेस को, ठीक है। तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा पैनक्रियाज का सिक्रेशन नहीं है। फर्स्ट है ट्रिप्सिन, सेकंड है लाइपेज, थर्ड है इंसुलिन और लास्ट है पेप्सिन, ठीक है। तो ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड इंसुलिन तीनों ही चीज़ें क्या होती हैं, पैनक्रियाज से सिक्रीट होती हैं, लेकिन पेप्सिन पैनक्रियाज से सिक्रीट नहीं होता, ये सिक्रीट होता है स्टमक के अंदर, ठीक है। तो ट्रिप्सिन और लाइपेज जो है ये दोनों ही एक्सोक्राइन का पार्ट आएंगे, क्योंकि ये क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और इंसुलिन जो हार्मोन है वो पार्ट होगा एंडोक्राइन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इनमें से हमें बताना है कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का दोनों का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। अगर अलग अलग पूछा होता तो अभी मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज होता है और फैट्स का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। लेकिन कंबाइन जब ये पूछ रहे हैं तो कंबाइन जो इनका एंड प्रोडक्ट आता है वो है एटीपी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और फैट जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी, ठीक है। किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अमाइनो एसिड प्रोटीन का ब्रेक डाउन होके जो सिंपल कंपाउंड है वो आएगा, और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, और एंजाइम्स जो है वो किसी का भी एंड प्रोडक्ट नहीं है, इनको बोला जाता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब होता है वो एंजाइम्स, वो सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, किसी भी प्रोसेस को फास्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे डाइजेशन का प्रोसेस है तो वो फास्ट कैसे होगा, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है असर्शन रीजन का। असर्शन में दिया है बाइल डज नॉट कंटेन एंजाइम, ठीक है। बाइल जूस जो है उसमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। सेकेंड रीजन दिया है द मेन फंक्शन ऑफ बाइल इज इमल्सिफाई
फैट, ठीक है। तो बाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, बाइल जो है वो लीवर से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। और बाइल जो है उसका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट के डाइजेशन में बाइल जूस हेल्प करता है, ठीक है। और ये सही, दोनों ही सही स्टेटमेंट है, क्योंकि बाइल जो है वो डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, ठीक है। बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं बाइल, सॉल्ट और पिगमेंट्स, ठीक है। बाइल, सॉल्ट एंड पिगमेंट जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसमें कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें से हमें बताना है कि कौन से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है स्टमक एंड पैनक्रियाज, सेकंड है स्टमक, पैनक्रियाज एंड किडनीज, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में स्टमक पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, पैनक्रियाज भी है, लेकिन किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है जो यूरिया फॉर्म करता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है स्टमक, लंग्स एंड पैनक्रियाज, ठीक है। स्टमक एंड लंग्स स्टमक एंड पैनक्रियाज दोनों पार्ट हैं, लेकिन लंग्स पार्ट नहीं है, ये पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। डी ऑप्शन में दिया है लंग्स, पैनक्रियाज एंड किडनीज, ठीक है। इसमें सिर्फ पैनक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, लंग्स और किडनीज नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जिसमें सिर्फ स्टमक एंड पैनक्रियाज दिया है। लास्ट क्वेश्चन है, इन द बकल कैविटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स डाइजेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट स्टार्टेड, ठीक है। बकल कैविटी जो ह्यूमन के अंदर की जो बकल कैविटी है, बकल कैविटी का मतलब होता है माउथ कैविटी, माउथ कैविटी, ठीक है। डाइजेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट स्टार्टेड, ठीक है, मतलब माउथ के अंदर किस चीज़ का डाइजेशन होता है, ठीक है। तो माउथ में आपको पता है बकल कैविटी है, बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवा, ठीक है। और सलाइवा के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। और सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन होता है स्टार्च का ब्रेक डाउन करना माल्टोज में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन दिया है, फैट्स दिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स दिए हैं और नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए माउथ के अंदर जो सलाइवा है और सलाइवा के अंदर जो एंजाइम है, टाइलिन या फिर सलाइवरी अमाइलेज आप इसको बोल सकते हो, इसका काम क्या होता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करना, किसमें, माल्टोज में, ठीक है। और स्टार्च किस चीज़ का पार्ट आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, मल्टीपल शुगर ग्लूकोज यूनिट से मिलके जो बनते हैं, उसमें आपका आ जाएगा स्टार्च, ठीक है। तो स्टार्च का डाइजेशन होता है माउथ में, ठीक है। पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा, कुछ % होता है, जैसे कि माल्टोज में, ठीक है। 2 ग्लूकोज के यूनिट में ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।